हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पाठ 15 अव्यय अव्यय या अविकारी शब्द। ओके, हमने इसके भेद में फर्स्ट और सेकंड हम पढ़ चुके थे। थर्ड नंबर का हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? चलिए हम इसे पढ़ते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं ना। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रोहन और रविंद्र मित्र हैं ना। रोहन और रविंद्र मित्र हैं, ये दोनों क्या हैं? मित्र हैं। तो यहाँ देखिए, और ये क्या है? समुच्चय बोधक, जिसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कंजक्शन। ओके, तो ये वही है ना। इन दोनों शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं ये, है ना। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, ये रविंद्र और रविंद्र और रोहन, है ना। और जो आ रहा है इसमें, और इन दोनों को जोड़ रहा है, दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक। नेक्स्ट देखिए, हर्ष बहुत पढ़ा लेकिन अंक कम आए, है ना। हर्ष बहुत पढ़ा लेकिन अंक कम आए। देखिए इसमें दो वाक्य हो गए ना। हर्ष बहुत पढ़ा लेकिन अंक कम आए। अब ये लेकिन जुड़ा है, दोनों को जोड़ रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा। पहला हुआ हर्ष बहुत पढ़ा, अंक कम आए, तो इन दोनों के बीच जोड़ने का काम ये कौन कर रहा है? लेकिन। ये क्या है? समुच्चय बोधक। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, तुम कहोगे तो दीदी मेला देखने चलेंगी, है ना। तुम कहोगे तो दीदी मेला देखने चलेंगी। ओके, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है ना। तो इन वाक्यों में ये और, है ना, लेकिन और तो, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा ये शब्द क्या है? समुच्चय बोधक, या इन्हें हम क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, समुच्चय बोधक के भेद दिए हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। पहला है समान अधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्याधिकरण समुच्चय बोधक, है ना। अब ये समान अधिकरण समुच्चय बोधक क्या है, हम इसे पढ़ते हैं। जैसे इसमें नाम से पता चला, समान अधिकरण है ना, समान मतलब बराबर, है ना। तो इसमें समानता के आधार पर वाक्यांशों को जोड़ने वाले योजक आते हैं। जैसे पवन और दीपक एक साथ स्कूल गए। पवन और दीपक एक साथ स्कूल गए। तापसी विद्यालय पहुंच गई किंतु वेद अभी तक नहीं पहुंचा, है ना। तो ये क्या है? इसमें समानता के आधार पर वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द क्या है? योजक कहलाते हैं ना। तो समानता वाले हुए कि दोनों कहाँ स्कूल जा रहे हैं ना। पवन और दीपक एक साथ स्कूल गए। अब ये तापसी विद्यालय पहुंच गए किंतु वेद अभी तक नहीं पहुंचा। अब नेक्स्ट देखिए, व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ये एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं ना। ये एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं, है ना। जो उन पर आश्रित हो, निर्भर हो उन पर, तो वे उनके आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से, जिनमें प्रधान वाक्य से जोड़ता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं कि ईश्वर एक है ना। आचार्य जी कहते हैं कि ईश्वर एक है। अब इसमें आश्रित, यद्यपि आदित्य अभी बच्चा है तथापि बहुत चतुर है ना। ये एक दूसरे पर आश्रित उपवाक्य हैं जिनको प्रधान वाक्य से जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए, आचार्य जी कहते हैं, है ना, ये एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हैं, है ना, मतलब दूसरे पर आश्रित होकर ये बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फोर्थ नंबर का
विस्मय आदि बोधक अव्यय, है ना। अव्यय का 4th नंबर का भेद है विस्मय आदि बोधक अव्यय, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे आप बोलते हैं। जो शब्द मन के भावों, जो शब्द मन के भावों, विस्मय, है ना, आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता आदि को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे शाबाश, ये देखिए इसके बाद ये चिन्ह बना हुआ है ना, ये क्या है, विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है ना। शाबाश, परीक्षा में क्या अंक पाए हैं, है ना। मतलब ये बोल रहे हैं परीक्षा में क्या अंक आए हैं, शाबाश, है ना। ये 100 में 100 दिख रहे हैं ना आपको, है ना, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, शाबाश, है ना। तो इसके बाद ये लगा विस्मय आदि, मतलब ये आश्चर्य, है ना, आश्चर्य से बोल रहे हैं ना कि परीक्षा में क्या अंक आए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, छी कितनी दुर्गंध है ना। कहाँ पर, कूड़ादान देखिए, हाँ, उसके लिए बोला गया था कि छी कितनी दुर्गंध है ना, मतलब घृणा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हाय मलेरिया से कितने परिवार उजड़ गए, है ना। ये अपना शोक प्रकट करते हुए बोल रहे हैं कि हाय मलेरिया से कितने परिवार उजड़ गए हैं। ओके, तो इन वाक्यों में जो आया ना, शाबाश, छे और ये हाय, ये क्या है, विभिन्न क्या पद जो है दिए गए हैं, मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं। ये सभी विस्मय आदि बोधक शब्द हैं। क्या विस्मय आदि बोधक की विशेषताएं, विशेषताएं इसकी क्या है। पहला है इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता। दूसरा है ये प्रायः वाक्यों के प्रारंभ में आते हैं, ये प्रायः वाक्यों के प्रारंभ में आते हैं। इनके द्वारा भावों की तीव्रता प्रकट की जाती है। नेक्स्ट है वाक्य में इनके द्वारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ओके, ये क्या है, ये एक ऐसी सीधी लाइन और उसके नीचे ये डॉट, ये क्या है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का, विस्मय आदि बोधक अव्यय का चिन्ह है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं विस्मय आदि बोधक भाव और शब्द, है ना। भाव देखिए क्या क्या होगा, विस्मय और आश्चर्य के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं शब्द, ओह, ओहो, क्या, अरे, अहो, है। नेक्स्ट देखिए, शोक या पीड़ा के लिए शब्द कौन कौन से हम यूज करेंगे, हाय, उफ, आह और हे राम, है ना, हम बोल देते ना हे राम। फिर नेक्स्ट है प्रशंसा या प्रोत्साहन के लिए शब्द कौन कौन से आएंगे, शाबाश, वाह, बहुत सुंदर। फिर है उत्साह प्रसन्नता के लिए वाह, आह, धन्य धन्य। नेक्स्ट है क्रोध के लिए अरे, चुप। नेक्स्ट है घृणा के लिए छी छे, है ना, धत, उफ, धिक। नेक्स्ट है भय, तो भय के लिए क्या होगा, हाय, है ना, बाप रे। फिर है चेतावनी, चेतावनी के लिए सावधान, खबरदार, बचो। नेक्स्ट है इच्छा, इच्छा के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, काश और हाय। ओके, नेक्स्ट है अनुमोदन, अनुमोदन के लिए अच्छा या हाँ हाँ। नेक्स्ट है संबोधन, संबोधन के लिए अजी, हे, अरे। ओके, अब नेक्स्ट है संबोधन के लिए अजी, हे और अरे शब्द हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का निपात, निपात क्या है, ऐसे अव्यय जो किसी पद या शब्द के साथ आकर उनके अर्थ को नयापन या विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। ऐसे अव्यय जो किसी पद या शब्द के साथ आकर उनके अर्थ को नयापन या उन्हें विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा, यहाँ पर मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो हम बोलते हैं, परंतु इसमें नयापन लाने के लिए इसमें क्या है, भी शब्द भी यूज किया गया है। तो मैं भी आइसक्रीम
खाऊंगा। रवि तो गुब्बारा लेकर ही चुप होगा। रवि तो गुब्बारा लेकर ही चुप होगा, तो यहाँ तो आया ना। नेक्स्ट देखिए, मुझे मीटर भर कपड़ा चाहिए। मीटर भर कपड़ा चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए जो शब्द आए हुए हैं, भी, तो या भर। उसके बाद देखिए, प्रत्येक वाक्यों में रंगीन छपे अंश निपात हैं। निपात का प्रयोग अव्यय के रूप में होता है। निपात का स्थान परिवर्तन होने से उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता है ना। निपात का यदि स्थान परिवर्तन हो रहा है तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखिए, मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट, मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, है ना। मतलब मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा, परंतु मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा मतलब और जो कुछ खा रहे हैं वो तो ठीक है, परंतु उसके साथ क्या, आइसक्रीम भी खाऊंगा। तो देखिए दोनों के अर्थ में डिफरेंस है ना। ये निपात यहाँ पर आया है और उसके बाद आइसक्रीम के पहले आया है ना, और यहाँ पर आइसक्रीम के बाद आया। तो यहाँ पर पहले आया है तो उसका कुछ अलग अर्थ निकाला जा रहा है, और यहाँ पर आया है तो उसका अर्थ हम अलग निकाल रहे हैं। मतलब इसलिए कहा गया है कि निपात का स्थान परिवर्तन होने से उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो हो जाता है। ओके, अब पहले वाक्य में भी निपात में पर बल दे रहा है, और अर्थात दूसरे को आइसक्रीम खाते देखकर मैं, अर्थात यहाँ बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। जबकि दूसरे वाक्य में भी निपात आइसक्रीम पर बल दे रहा है। इस वाक्य का अर्थ है अन्य वस्तुओं के साथ बच्चा आइसक्रीम भी खाना चाहता है। यहाँ केवल आइसक्रीम खाने से तात्पर्य नहीं है। ओके, अब देखिए और प्रमुख निपात देखिए, तक, मात्र या केवल, भर, तो और या भी, ये भी निपात हैं। ओके, अब इनके एग्जाम्पल देखिए, यह बस नोएडा तक जाती है। मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पिया। आ रहा ना यहाँ पर तक। अभी तक हमने सिर्फ भी पढ़ा था उसके निपात के। अब नेक्स्ट देखिए, मात्र या केवल, मुझे मात्र 100 रुपये दे दीजिए। नेक्स्ट है, चाची जी ने उमाकांत को केवल एक चपाती दी, है ना। यहाँ पर केवल या मात्र। नेक्स्ट है, भर, निशा जीवन भर पति से अपमानित होती रही, है ना, भर। नेक्स्ट है, कंजूस पंकज से मुट्ठी भर आटा नहीं दिया गया, भर। नेक्स्ट देखिए, मनन तो मुझसे जानता, मुझे जानता भी नहीं है। तो आया ना, तो मनन तो मुझे जानता भी नहीं है। फिर है, अरे आगे बढ़कर तो दिखा। दोनों में अलग अलग अर्थ निकल रहा है। नेक्स्ट है, भी, हनी ने भी यही बात कही। नेक्स्ट है, पुलाव के साथ पूरियां भी बनी हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क। आप ये जो मैंने आज अव्यय के प्रकार समझाया है उसे अच्छे से आप एक बार फिर से रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।